नमस्कार। बोर्ड पर आप लोगों को क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि AP 10 5 0 -5 -10 डॉट डॉट के 10वें पद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक AP दिया हुआ है और इसके 10वें पद का मान ज्ञात करना है। कितने नंबर पद का? तो 10वें पद का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो AP दिया हुआ है, इसका पहला पद कितना होगा? तो पहला पद हो जाएगा 10। पहला पद कितना हो जाएगा? 10। तो पहला पद को A से सूचित किया जाता है और सभी में जो अंतर होता है उसको D से सूचित किया जाता है, जिसको सार्व अंतर बोलते हैं। सभी में अंतर, ठीक है। तो सभी में अंतर यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा? तो किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं, यानी कि किसी के भी दूसरे नंबर से पहले नंबर को घटा सकते हैं। अगर आपको इन दोनों को आपस में घटाना है तो 0 में से 5 घटाइए, और नहीं तो इन दोनों को आपस में घटाना है तो 5 में से 10 को घटाइए। तो दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी कि 5 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 10 घटेगा तो -5 बच जाएगा। तो जो D का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -5। अब आइए N का मान देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर N का जो मान, N से क्या होता है? सीक्वेंस नंबर, यानी कि नंबर जो है वो कितने नंबर? तो 10वें नंबर, 10वें पद, यानी कि कितने नंबर का पद? तो 10 नंबर के पद, यानी N बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो आइए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसका एक फार्मूला लगता है कि Tn बराबर होता है A + n-1 × D। ये फार्मूला का यूज़ किया जाएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इस टाइप का अगर सवाल आता है तो आप लोग इस फार्मूला को याद कर जाइए। Tn या Tn बराबर An, ठीक है। इन दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हमने पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। इसके लिए हमने T को लिया, ठीक है। तो Tn बराबर A + n-1 × D। तो Tn का मान कितना हो जाएगा? तो 10। T10 बराबर कितना हो जाएगा? A का मान कितना है? तो A का मान भी 10 है। तो 10 + n का मान कितना? 10 -1 × D का मान कितना? तो D का मान -5, तो लिख देंगे -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, T10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 + 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 9 × -5, ठीक है। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और गुना में कितना है? तो -5 है। अब ये देखिए, T10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 + 9 × 5 = 45, यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब ये देखिए, 9 में अगर -5 से गुना करता है तो कितना हो जाएगा? -45 हो जाएगा। इसको चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो साथ में इसको भी लिखते चलिए, ठीक है। T10 बराबर कितना हो जाएगा? 10, और ये प्लस माइनस आपस में कोष्ठ टूटेगा, यानी कि आपस में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 45, प्लस माइनस -45, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, T10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 45 घटाना है। 10 में से 45 कैसे घटेगा भाई? तो हम क्या करेंगे कि 45 में से ही 10 को घटा लेंगे। तो 45 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। अब हमें यहाँ पर कम में से ज़्यादा को घटाना था, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यानी कि T10 बराबर कितना हो जाएगा? -35, ठीक है। अब T से टर्म, N से नंबर, तो कितना नंबर? 10 नंबर, यानी कि 10वें पद। 10वें पद बराबर कितना? -35 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल आपसे नहीं बन पाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।